अब बात जब गृह मंत्री के इस्तीफे की आ रही है तो बहुत सारे अफसर अपना अपना बयान दे रहे हैं कि बोला ये गृह मंत्री की मर्जी से नहीं हुआ, गृह मंत्री से कोई आदेश नहीं मिला गोली चलाने के लिए। मानता हूँ नहीं मिला होगा। लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन कर रहा था अधिकारी, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि गोली कहाँ चलानी है या कब फायर करना है, और फायर भी करना है तो किस दिशा में करना है। ये नहीं है कि सामने बंदूक दिखा के आप किसी के सामने सीने पे तान दोगे। निहत्थे पे वार करना एक आपराधिक मामला होता है और ये अपराध पुलिस ने किया है, चाहे वो बिहार पुलिस हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। जहाँ पर भी अगर इस तरह की वारदात होती है तो निहत्थे के सामने आप बंदूक नहीं तान सकते। अगर सामने से उग्रवादी आ रहा है तब भी उसके आप सीने में गोली नहीं चला सकते, उसके पैर में गोली चलाने का आदेश होता है। तो इस तरह के आदेश दिए जाते हैं और इस तरह के लिए सब लोग ट्रेनिंग होती है सभी जवानों की। किसी भी स्टेट में या किसी राज्य में किसी शहर में जब कोई मामला हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी, अगर मान लो एक थाने के अंडर अगर उसकी कोई वारदात हो गई तो थाने का इंचार्ज भी सस्पेंड होता है, उस थाने के उस सिटी का एसपी भी सस्पेंड होता है, और सिटी के साथ सीधी सीधी स्टेट के राज्य मंत्री जो भी होंगे या मुख्यमंत्री जो भी होगा उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी का जाता है कि ये पूरी जिम्मेवारी है अगर इस तरह की वारदात कोई होती है। तो जो इस देश में इस तरह की घटना हुई है, अगर होम मिनिस्टर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी। अगर ऐसा है, अगर गोलियां चलाई गई हैं स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट के दौरान, तो अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संसद में आके इसका जवाब देना चाहिए कि इस तरह की गलतियां हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। तो जनता में इतना आक्रोश पैदा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी, अगर आपके नीचे अधिकारी या पुलिस प्रशासनिक जो भी कर्मी हैं इस तरह की गलतियां करते हैं तो आप उस पर उनको सज़ा दे सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनसे उसकी लिखित कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से उनको ये नहीं बोल सकते कि ये एक दूसरे पर टाल के आप इस तरह को बात को नहीं गंवा सकते। दुनिया सब जानती है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको संवैधानिक अपना दायरा पता है और सबको ये भी पता है कि संविधान के अंदर क्या क्या नियम बने हुए हैं और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। तो ये बताने की चीज़ें नहीं है। अगर आप डिफेंड करते रहेंगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ हवाबाजी करते रहेंगे, उससे नहीं चलेगा। हर आदमी जानता है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है और कहाँ से कहाँ तक मेंटेन होता है और कहाँ से उसकी आवाज़ नीचे तक आती है। ठीक है। जय हिंद, जय संविधान।